इंग्लिश में एक कोड है, दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हिंदी में कहें तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस बात को ध्यान में रखिए और सोचिए, ये संसार करोड़ों साल पुराना है, फिर करोड़ों सालों में पृथ्वी पर और हम में आखिर कितना परिवर्तन हुआ होगा। याद कीजिए कोई ऐसी जगह जहां आप 10 साल पहले गए और आपको क्या लगता है कि आज वो शहर क्या वैसा ही होगा? शायद नहीं, क्योंकि 10 साल में उस शहर में न जाने कितने फ्लाईओवर्स, मॉल, होटल्स बन गए होंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि ये वही शहर है जो आपने आज से 10 साल पहले देखा था। जब 10 साल में कोई शहर इतना बदल सकता है तो सोचिए उस शहर में आखिर क्या क्या हुआ होगा जो 8000 साल पुराना है। भारत में एक ऐसा शहर है जो 8000 साल होते हुए भी, इतने परिवर्तन से गुजरते हुए भी वो आज भी अपनी कहानी को बयां करने के लिए बड़े ही मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के हम्पी नामक शहर की। अभी तक तो हिस्टोरियन यही कहते हैं कि इस शहर के आसपास जीवन का विकास 8000 साल पहले हुआ है, लेकिन क्या ऐसा श्योरली कहा जा सकता है? शायद नहीं। हम्पी में 1600 से ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो इतिहास के अलग अलग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन मॉन्यूमेंट्स की खोज अभी से 200 साल पहले ही हुई है और उनमें से 130 साल अंग्रेजों की गुलामी में बीत गए हैं। तो क्या 70 सालों में 8000 साल का रहस्य ढूंढना संभव है? वो भी तब जब हमारी सरकार ज्यादातर इश्यूज को जनता के बातों को सुनकर डील करती है। दोस्तों, ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम ये मान सकते हैं कि हम्पी के 1600 मॉन्यूमेंट्स में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज भी हमें कुछ भी नहीं पता है। आखिर ये कौन से राज हैं? आखिर ये कौन से मिस्ट्रीज हैं? क्या इनके बारे में पता चलने से हमारे देश के इतिहास का कोई नया पहलू हमारे सामने आ सकता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के तट के पास हम्पी नाम का प्राचीन शहर है। इसे पंपा क्षेत्र भी कहा जाता था क्योंकि तुंगभद्रा नदी को उस समय पंपा नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी है, देखी है या सुनी है तो आपको राजा सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा के बारे में तो पता ही होगा। दरअसल आज जिसे हम हम्पी के नाम से जानते हैं, रामायण काल में वही जगह किष्किंधा नाम से जानी जाती थी। यहीं पर भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज वापस दिलाया था। हिस्टोरिकल एविडेंस में हम्पी पर कंपिल वंश के राजाओं के शासन का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद मध्यकाल में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में दिखाई देती है। विजयनगर साम्राज्य के हार के बाद आक्रमणकारी सल्तनतों ने हम्पी को बुरी तरह से लूटा, जिस वजह से सभी बड़े मॉन्यूमेंट्स और इमारतें खंडरों में तब्दील हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने इतिहास के बावजूद भी आज भी हम्पी में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की भरमार है। 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय ने अपने दम पर यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर से मिलते जुलते रथ को बनवाया था, लेकिन इसके बाद भारत में मुगल शासन आने के बाद काफी सालों तक हम्पी गुमनामी के अंधेरों में खोया रहा। लेकिन फिर सन 1802 में कोलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज करके हम्पी के हिस्टोरिकल लेगेसी को एक नई जिंदगी दे दी। हम्पी कोई छोटा गांव नहीं है। 25 किलोमीटर के रेडियस में पूरे 1600 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से मिलकर बना एक ऐतिहासिक शहर है। इस मॉन्यूमेंट्स की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से ही इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। दोस्तों, हम्पी का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि आखिर इस ऐतिहासिक महानगर की शुरुआत होती किस समय से है, ये किसी को पता ही नहीं है और यही यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, 10 से 15 हजार साल पुराने पैलियोलिथिक एरा में होमो इरेक्टस इंसानों के होने का सबूत भी यहाँ पर मौजूद है। रामायण जिस समय हुआ था वो 7000 साल पहले का कैलकुलेटेड समय है, लेकिन
उस काल की किष्किंधा को हम्पी ही कहा जाता था। फिर करीब 2200 साल पहले यानी 265 से 238 बिफोर क्राइस्ट के समय में भारत में अशोक साम्राज्य का राज था, लेकिन उस समय के शिलालेख भी यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक के समय से कई शिलालेख आज भी हम्पी में मौजूद हैं और इसके करीब 200 साल बाद यानी फर्स्ट सेंचुरी सीई में इस भूखंड पर राज करने वाले कंपिल वंश के राजाओं ने भी हम्पी में अपनी निशानियां छोड़ी हैं। तो दोस्तों, हम ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इसका इतिहास कितना लंबा है